आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वेस्ट बंगाल से कुमुद जी ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल कुमुद जी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 लड्डू गोपाल है जिनकी वह बड़े ही प्रेम से सेवा करती है। कुमुद जी कहती है कि मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, क्योंकि उनके ससुराल में उनकी सास नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके ससुर है और उनके हस्बैंड है, तो घर में सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो इस वजह से घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। लेकिन उनके जो ससुर जी है वो काफ़ी भक्ति भाव के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। और जब कुमुद जी शादी करके अपने ससुराल आई, उन्होंने अपनी इच्छा अपने ससुर जी को बताई कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है, ठाकुर जी की सेवा करना चाहती है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में नियम लगते हैं, लहसुन प्याज वगैरह घर में नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगता है। तो उनके ससुर जी ने कोई भी ऐतराज नहीं किया और कुमुद जी को लड्डू गोपाल की सेवा की आज्ञा दे दी। अब कुमुद जी कहती है कि वह शादी के तुरंत बाद ही अपने घर में 12 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर आई, जिनका नाम माधव है। माधव के आने के बाद कुमुद जी कहती है कि उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा, उनके प्रति भाव बढ़ने लगे, माधव के प्रति उनके मन में प्रेम आने लगा और वह दिन रात माधव के साथ अपना समय व्यतीत करती, घर का काम करती, माधव की सेवा करती। तो उन्हें ऐसा लगता था माधव मानो कोई विग्रह नहीं, उनकी खुद की अपनी संतान हो, इसलिए वह माधव को अपने पुत्र रूप में सेवा कर रही थी। अब कुमुद जी कहती है कि उन्हें माधव की सेवा करते करते पूरे 2 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी कोई अपनी खुद की संतान नहीं थी। उन्हें बुरा भी नहीं लगता था, न ही उनके ससुर जी कभी भी संतान को लेकर उन्हें कोई ताना कसते थे कि जिस वजह से उन्हें बुरा लगे। वह कहती है कि माधव ने कभी भी एक बच्चे की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें हर पल यही एहसास होता रहा कि उनके माधव, उनके लड्डू गोपाल ही उनके पुत्र है और बड़े ही प्रेम के साथ वह माधव के साथ खुश रहती थी। अब कुमुद जी कहती है कि माधव की सेवा करते करते जब एक दिन वह वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए, काफ़ी समय से उनका मन वृंदावन आने का था, ठाकुर जी के दर्शन करने का था, लेकिन कभी न तो समय ही मिला न ही अवसर मिला। और जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती वह अपने दरबार में किसी को नहीं बुलाते, अपने दर्शन नहीं देते। तो कुमुद जी कहती है मुझे लगा शायद ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न है, माधव मेरी सेवा से प्रसन्न है, इस वजह से हमारा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना और हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए। वृंदावन से आते समय कुमुद जी कहती है कि मुझे वहाँ पर बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप, जो ब्लैक कलर के लड्डू गोपाल होते हैं, केशव एक शॉप पर दिखाई दिए। तो कुमुद जी कहती है केशव को देखते ही मुझे लगा शायद माधव को एक मित्र की आवश्यकता है, और केशव को देखने के बाद मेरा भी मन हो रहा था कि मैं उन्हें अपने साथ बंगाल ले चलूं। और कुमुद जी कहती है कि मैंने वहां से केशव की नौछावर दी और अपने साथ माधव और केशव को लेकर अपने घर आ गए। अब हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल थे, दोनों लड्डू गोपाल की मैं बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगी। मेरे ससुर जी सेवा में हाथ बटाते थे, क्योंकि वह एक रिटायर ऑफिसर थे, तो अब उन्हें भी कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए वो माधव और केशव की सेवा में मेरा हाथ बटाते थे। हम दोनों, बहू और ससुर जी, दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं। अब कुमुद जी कहती है कि इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पूरे 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी मेरी कोई खुद की संतान नहीं थी। मैं माधव और केशव को ही पुत्र रूप में सेवा कर रही थी। धीरे धीरे हमारी लड्डू गोपाल फैमिली बढ़ने लगी। माधव और केशव के बाद हमारे घर 2 लड्डू गोपाल और आए, जिससे मैं बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से उनकी भी सेवा करने लगी। अब शायद ठाकुर जी ने देर से ही सही, लेकिन मेरे ससुर जी की प्रार्थना सुन ली। कुमुद जी कहती है हालांकि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे संतान प्राप्ति हो,
मेरा मन यह था कि जो लड्डू गोपाल है, जो बाल गोपाल जी है, वही मेरी संतान है और मैं जीवन भर इनकी ही सेवा करूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो घर में बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं कोई इच्छा दबी रहती है। तो वह हर रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। मन ही मन उनकी इच्छा थी कि उनके घर में एक छोटे से बच्चे का आगमन हो। अब कुमुद जी कहती है कि ठाकुर जी ने शायद मेरे ससुर जी की जो प्रार्थना थी वो सुन ली और मैं गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद मैंने एक छोटे से प्यारे से कहना स्वरूप बेटे को जन्म दिया। हमारे घर में लड्डू गोपाल का छोटा सा रूप मेरा बेटा आया, जिसका नाम हमने कन्हैया रखा। अब कन्हैया और लड्डू गोपाल के समेत मतलब कि मैंने माना कि मेरी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 संतान है। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। घर में बड़ी खुशहाली थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुमुद जी कहती है हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर होती रही और साथ ही साथ मेरे ससुर जी की आयु भी बढ़ती रही और कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया। अब लड्डू गोपाल की सेवा मैं अकेले ही करती थी। समय बीतने के बाद कुमुद जी कहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। उसने अपनी 12वीं की परीक्षाएं ख़त्म की, उसके बाद कोर्स किया। हमारे घर में इतने सालों से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही थी, बाल गोपाल की सेवा होती आ रही थी। तो मेरा बेटा भी जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का ही है, लड्डू गोपाल को अपने भाई रूप में ही मानता है। मेरे हस्बैंड जो है वो भी लड्डू गोपाल को बड़ा ही मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और जब भी ऑफिस से घर आते हैं तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आते हैं। इसी तरह से हमारे दिन अच्छे से बीत रहे थे। अब कुमुद जी कहती है कि मेरे बेटे की आयु शादी के लायक हो गई। अब हम उसके लिए लड़की खोजना शुरू करते हैं। एक के बाद एक रिश्ते आते हैं, लेकिन हर जगह जो है हमारे बेटे का रिश्ता जो है वो पक्का नहीं हो पा रहा था। कभी कहीं पर कोई कमी थी तो कभी कुछ कमी थी, या हमारी तरफ से कोई कमी हो जाती थी, या किसी बात पर बार बार रिश्ता जो है टूट जाता था। उनके लड़के का जो है दोस्तों रिश्ता नहीं हो पा रहा था। अब वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी कि उनके बेटे की जो है अच्छी खासी जॉब है, उनके पति की जॉब है, अच्छा खासा घर है, घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ठाकुर जी की सेवा करते करते उनका कोई काम बिगड़ गया हो। हमेशा ठाकुर जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रही। कुमुद जी कहती है कि हमारा कोई भी काम आज तक ठाकुर जी की कृपा से नहीं बिगड़ा था। यह पहली बार था जब बार बार हमारा जो है काम नहीं बन रहा था। किसी न किसी वजह से बेटे का हम रिश्ता करते तो वह टूट जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा इकलौता बेटा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब ऐसे में माँ बाप को चिंता होती है। कुमुद जी कहती है कि मैं अब लड्डू गोपाल से, बाल गोपाल से कहने लगती हूँ कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, आप भी मेरे पुत्र समान हो। लेकिन यह क्या हो रहा है? हम इतनी बार मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे का जो रिश्ता है वो कहीं पर नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ अड़चन आ रही है तो कभी कुछ अड़चन आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो हमसे कोई भूल हो गई, आप हमसे नाराज़ हो इसलिए हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिससे हम अनजान हैं। कृपा करके हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, क्योंकि आज तक हमारे घर के हर फैसले आपने ही लिए हैं और यह फैसला भी आपको करना है। कुमुद जी कहती है कि लड्डू गोपाल से बातें करते करते मेरा मन भर आया, मेरी आंखों से आंसू छलक उठे और मैं लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी। कहने लगी कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर आपने मुझे बेटा दिया है तो उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है। उसकी शादी हो जाए, उसका परिवार बस जाए, मेरी यह इच्छा है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हो गई जो हर बार अड़चन आ रही है। आज तक आपके होते हुए किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आई। तो कुमुद जी कहती है कि उसी दिन मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना होती है। जैसे ही मैं चारों लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर अपने आराम करने के लिए जाती हूँ तो मुझे सपने में माधव दिखाई देते हैं। माधव अपने विग्रह से निकलकर हाथ में बांसुरी लेकर और दूसरे हाथ में डंडा लेकर
सिर पर मोर मुकुट लगाए हुए बड़े मधुर मुस्कान के साथ मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैया पहले मेरी शादी कराओ क्योंकि मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ। सबसे पहले घर में मैं आया था, इसलिए सबसे पहले मेरा विवाह होगा। आप राधा रानी लेकर आओ, मेरे लिए राधे लेकर आओ, तभी उसके बाद कन्हैया की शादी कराऊंगा। अब कुमुद जी कहती है कि लड्डू गोपाल की मधुर मुस्कान को मैं कभी नहीं भूल सकती। उनके द्वारा की गई यह अनुभूति मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। और लड्डू गोपाल को उन्होंने बड़े स्वरूप में देखा। कुमुद जी कहती है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते होते, माधव की सेवा होते होते पूरे 25 साल हो चुके थे और माधव सच पूछो तो बाल अवस्था में नहीं दिखाई दिया, बल्कि उन्हें किशोर अवस्था में दिखाई दिया, उन्हें बड़ा दिखाई दिया। और माधव जो है अपने लिए राधिका को लाने के लिए कह रहा था। अब कुमुद जी कहती है कि मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, अच्छा लल्ला, तुमने इतने दिन से तभी इतनी अड़चने लगाई है, मैं राधा रानी को लेकर नहीं आई। अब तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है तो मैं अवश्य ही राधा रानी लेकर आऊँगी, तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन मुझे तुम्हें वादा करना होगा, उसके बाद तुम कन्हैया की भी शादी कराओगे। और ये सब बातें कुमुद जी कहती है कि मैं सौपन में ही माधव के साथ कर रही थी। अचानक से कुमुद जी की आंखें खुलती है और वह अपने सौपन के बारे में अपने पति को बताती है। अब उनके पति भी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि कुमुद, तुम्हें अक्सर माधव ऐसी लीलाएं करके दिखाते रहते हैं, लेकिन यह तो सत्य बात है। अब बताओ, तुमने माधव को सबसे पहले अपने घर में विराजित किया था पुत्र रूप में। अब माधव ही तुम्हारी पहली संतान है, तुम उसकी मैया हो। इतना समय हो गया माधव की सेवा करते करते और तुमने राधा रानी को विराजित नहीं किया। अब माधव की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, वह बिल्कुल अपने हक की बात कर रहे हैं। इस तरह से कहकर उनके पति भी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अब कुमुद जी ने भी मन में ठान लिया था कि पहले वह माधव की शादी कराएगी, उसके बाद ही वह अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता देखेगी। अब पूरा परिवार वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाता है और मन में निश्चय करता है कि वे बरसाने से राधा रानी जी का विग्रह लेकर आएंगे। कुमुद जी कहती है, हम सभी बाके बिहारी जी के दर्शन को जाते हैं और वहीं से लाडली जी किशोरी जी के धाम पर जाते हैं बरसाना। बरसाना से हम माधव के लिए राधिका, राधा रानी किशोरी जी के स्वरूप को लेने के लिए जैसे ही शॉप पर जाते हैं, वहाँ भी माधव अपनी लीला किए बगैर शांत नहीं होते। जैसे ही कहती है हम शॉप में एंट्री करते हैं, हम वहाँ पर राधा रानी के बहुत सारे विग्रह देखते हैं, लेकिन माधव ने पहले ही निश्चित कर रखा था कि कौन सी राधा रानी जी का विग्रह हमारे घर आने वाला है। वहीं पर सजी सवरी हुई, पूरा फूल श्रृंगार किए हुए राधा रानी जी का विग्रह सबसे आगे दुकान वाले ने रखा था। उसे देखते ही मेरे मन में भाव आया कि यही राधा रानी हम अपने घर लेकर जाएंगे। मैंने उनकी नौछावर पूछी और बिना मोल भाव किए नौछावर राधा रानी के ऊपर से उतारकर दुकान वाले को दे दी और हम राधा रानी को लेकर अपने घर आए। हमने बड़े ही प्रेम भाव से किशोरी जी को घर में विराजित किया और माधव को वादा किया कि जैसे जैसे उनके बेटे का रिश्ता होगा, जो भी मतलब उनके बेटे के प्रोग्राम होंगे, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, वह सब वह माधव के लिए भी करेगी। अब उसके बाद चमत्कार होना निश्चित था। कुमुद जी कहती है कि खुद पर खुद उनके बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए कि कुमुद जी यह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वह किस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करे। कुमुद जी ने एक ऐसी लड़की को चुना जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो धर्म में विश्वास रखती है, कहना जी में विश्वास रखती है, ठाकुर जी में विश्वास रखती है, ताकि उनके बाद उनके लड्डू गोपाल की सेवा होती रही। और यह भी राधा रानी और लड्डू गोपाल की ही कृपा थी कि उनके घर जो बहू आई वो भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। कुमुद जी कहती है कि मेरी तरह ही मेरी बहू भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है, उनकी सेवा करती है। जैसे ही उनके बेटे का रिश्ता पक्का हुआ तो कुमुद जी ने राधा रानी और कन्हैया जी की सारी रस्में कराई, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, संगीत, मतलब जो जो उनकी
बेटे की जो रस्में हुई वो ही सब उन्होंने माधव और राधा रानी की भी कराई और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ माधव की भी राधा रानी के साथ शादी कराई। कहीं जगह लिखा है कि राधा रानी और लड्डू गोपाल जो है मतलब कृष्णा जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पर शास्त्रों में यह भी लिखा है कि राधा रानी जी की और कृष्णा जी की शादी हुई थी। भांडेर वन में राधा रानी और कृष्णा जी की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई थी। तो अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है, श्री राधा रानी है, किशोरी जी है, अगर हम उनकी शादी भी कराते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुमुद जी कहती है कि हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। उसके बाद मैं अपने घर में सभी लड्डू गोपाल के लिए राधा रानी लेकर आई। अब हमारे घर में 4 लड्डू गोपाल है और 4 राधा रानी है। हमारे घर में पूरे 8 विग्रह है और हम उनकी बड़े ही प्रेम से सेवा करते हैं। और दोस्तों, कुमुद जी ने उनकी व्यवस्था एक रूम में इस तरह से कर रखी है। एक बेड पर सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी विराजित है। उनके लिए वहाँ पर झूला है, मंदिर है, मतलब पूरा एक रूम लड्डू गोपाल राधा रानी के लिए प्रॉपर रूप से तैयार किया गया है, जिसमें बड़े ही आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा कुमुद जी के घर में हो रही है। और ठाकुर जी की कृपा बड़ी ही उनके परिवार पर बनी है। उनकी सेवा में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अपार धन संपत्ति ठाकुर जी ने उन्हें अपनी सेवा के लिए दे रखी है, तो इसलिए उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। न ही राधा रानी के श्रृंगार में, न ही लड्डू गोपाल के श्रृंगार में, न ही उनके भोग की व्यवस्था में, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उनके जीवन में नहीं आती। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कुमुद जी के ऊपर है। और जब हम सच्चे मन से, भाव से, प्रेम से हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं तो वह अपने आप ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। हमें इस काबिल बना देते हैं कि हमें उनकी सेवा में कहीं बाहर से कुछ न लाना पड़े, वह स्वयं ही व्यवस्था कर देते हैं। हमें इतनी धन संपत्ति देते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम उनकी सेवा अच्छे से कर सके, क्योंकि ठाकुर जी कभी किसी का उधार नहीं रखते। वह अपनी कृपा से अपने भक्त को इस योग्य अवश्य बनाते हैं कि वह बिना किसी परेशानी के उनकी सेवा कर सके। तो इतना प्यारा भाव कुमुद जी का, उनके परिवार का है। इतने प्रेम से वे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और राधा रानी की कृपा भी उनके परिवार पर बनी हुई है। और देखे किस तरह से उन्होंने अनुभूति कराई कुमुद जी को। वह बड़ी ही सौभाग्यशाली है कि स्वयं लड्डू गोपाल ने अपनी मैया से शादी करने की हट की। और यह सच बात भी है, अगर आप लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में स्थापित करते हैं और आपके बच्चों की शादी है, अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो पहले आप राधा रानी को लेकर आइए लड्डू गोपाल के लिए, तो देखना आपके सारे काम बन जाएंगे। आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन भी बड़ा ही सुखमय होगा। और अगर आपके घर में पहले से ही राधा रानी और लड्डू गोपाल जोड़े में विराजित है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। लड्डू गोपाल नाराज ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही राधा रानी है। कुमुद जी के घर में 4 लड्डू गोपाल थे, लेकिन राधा रानी विराजित नहीं थी। कहते हैं जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहाँ राधा रानी अवश्य ही आती है, चाहे वह कुछ समय के बाद आए या तुरंत लड्डू गोपाल के साथ आए, लेकिन बाल राधा रानी अवश्य ही आती है। लड्डू गोपाल की जब हम सेवा करने लगते हैं तो जब उचित समय आता है तो वह हमें संकेत दे देते हैं कि राधा रानी के आने का समय हो गया। और राधा रानी की जब कृपा होती है, बरसाने वाले की जब कृपा होती है, वो हमारे घर में अपने चरण रखती है तो हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए बोलिए बरसाने वाली की जय, राधे रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको पसंद आई तो लाइक अवश्य करना।